हंटर्स जिनके पास बहुत सारी एबिलिटीज़ एंड सुपर पावर होती है और इन्हीं एबिलिटीज़ की मदद से वे डंजन्स में जाकर मॉन्स्टर का सामना करते हैं और उन्हें हराते हैं। और उनकी एबिलिटीज़ एंड सुपर पावर के बेस पर उन्हें एफ से एस रैंक के बीच में बांटा गया है, जहां पर एफ रैंक बहुत ही कमज़ोर होता है और उसे बहुत ही नीचे लेवल का माना जाता है। वहीं पर जो एस रैंक होता है वो बहुत ही ताकतवर होता है और वो अपने एक ही मुट्ठी से पूरे के पूरे नेशन को हिला कर रख देता है। और इन्हीं हंटर्स में से आज हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 10 हंटर्स की लिस्ट लेके आए हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी। सो बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। सो हमारी लिस्ट की नंबर 10 पर आता है गोटो रियोजी, जो कि एक एस रैंक जैपनीज हंटर है। अगर हम वही इसकी एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो उसके पास है इनहेंस स्ट्रेंथ एंड इनहेंस स्पीड, जिसकी मदद से ये अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड को काफ़ी हद तक बढ़ा लेता है और साथ ही अपने जो टीममेट्स होते हैं उन्हें भी बफ दे सकता है। और नंबर 9 पे है हमारे यूरी ओल्डोफ, जो कि एक एस रैंक रशियन हंटर है। और अगर हम बात करें इसकी एबिलिटीज़ की तो है बैरियर मैजिक, जिसकी मदद से ये अपने आसपास में कहीं भी बैरियर कास्ट कर सकता है और किसी भी एनिमल या मॉन्स्टर्स को उस बैरियर में कैद कर सकता है। और उन बैरियर्स को तोड़ पाना लगभग जो हम मॉन्स्टर होते हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि एक एस रैंक का हंटर है तो उसकी पावर लेवल भी बहुत ही ज़्यादा होगी। और नंबर 8 पे हमारे लेनार्ड नियरमन एस रैंक हंटर, जो कि एक जर्मन हंटर है। और अगर हम बात करें इनकी एबिलिटीज़ के बारे में तो इनकी एबिलिटीज़ थोड़ी यूनिक है, जिसमें आता सबसे पहला आता है चार्ज, इनहेंस स्ट्रेंथ, हाई लेवल प्रोटेक्शन, जिसकी मदद से ये अपने आसपास के किसी भी खतरे को आराम से भाप लेते हैं और जल्दी उससे छुटकारा भी पा लेते हैं। और नंबर 7 पे आता है हमारा जोनेस, जो कि एक नेशनल लेकर हंटर है। और इसकी अगर हम एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो इसके पास भी सेम ही एबिलिटीज़ है, जैसे कि इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस स्पीड, जिसकी मदद से इसके पास ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्पीड आ जाती है। और बात करें इसकी यूनिक एबिलिटी की तो है स्पिरिचुअल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। तो नंबर 6 पे आता है हमारा गोगन ही, जो कि एक एस रैंक हंटर है और साथ ही साथ हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन भी है। अगर हम इसकी एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो इसके पास भी सेम ही एबिलिटीज़ है, जस्ट लाइक इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस स्पीड और साथ ही साथ रूलर्स अथॉरिटी, जिसकी मदद से रूलर्स की कई सारी पावर भी बोरो कर सकता है और साथ ही साथ स्पिरिचुअल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। और नंबर 5 पे हमारे क्रिस्टोफर रीड, जो कि एक नेशनल रैंक हंटर है और इसके पास इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस स्पीड और रूलर्स अथॉरिटी भी है। साथ ही साथ इसके पास एक यूनिक एबिलिटी स्पिरिचुअल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसकी मदद से ये अपनी किसी भी बॉडी पार्ट को एक आग भरी जायंट में तब्दील कर सकता है। और नंबर 4 पे है लियो जिंगैंग, जो कि एक नेशनल रैंक का हंटर है। और बात करें हम इसकी एबिलिटीज़ के बारे में तो इसके पास इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस स्पीड, रूलर्स अथॉरिटी और साथ ही साथ स्पिरिचुअल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है। और अगर हम नंबर 3 की बात करें तो ये एक अमेरिकन हंटर है, जो कि सबसे ज़्यादा नेशनल हंटर में सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, जिसका नाम है थॉमस एंड्रे, जो कि एक नेशनल रैंक हंटर है। और अगर हम इसकी एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो इसके पास है इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस स्पीड, हाई लेवल ड्यूरेबिलिटी, जिसकी मदद से इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाती है, इस पर कोई मिसाइल का भी असर नहीं पड़ता। और साथ ही साथ इसके पास इसकी यूनिक एबिलिटी है वो है स्पिरिचुअल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और रूलर्स अथॉरिटी। और इसके पास एक और यूनिक एबिलिटी है जिसका नाम है फिजिकल रीइंफोर्समेंट, जिसकी मदद से अपने शरीर के चारों तरफ एक कवच सा चढ़ा लेता है। और नंबर 2 की बात करें तो उस पर आता है हमारा शंग इल हुआन, जिसकी रैंक अभी तक अननोन है। और एक खास बात, ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका फादर भी है। और इसकी अगर हम एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो इसकी सबसे मेन एबिलिटी है स्टील्थ, इसकी मदद से कहीं भी छुप जाता है और इसे कोई भी ढूंढ नहीं सकता। और उसके साथ ही इमेंस स्ट्रेंथ, इमेंस स्पीड और हाई लेवल ड्यूरेबिलिटी, जिसकी मदद से इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाती है। और साथ ही साथ इसके पास भी रूलर्स अथॉरिटी और यूनिक एबिलिटी में इसके पास स्पिरिचुअल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है। और नंबर 1 की बात करें तो आपको और हमको सबको पता है, नंबर 1 पे हमारा सिंग इंजिन वो, जो कि एक एस रैंक हंटर है और साथ ही साथ शैडो मोनार्च भी है। और इसकी अगर हम एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो इसकी एबिलिटीज़ तो भाई बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ। जैसे कोलोसस स्ट्रेंथ, इसके पास टाइटेनिक जैसी स्ट्रेंथ है। इमेंस स्पीड, ये लाइट की स्पीड से दौड़ सकता है। शैडो एक्सचेंज, जिसकी मदद से यह कहीं भी जो अपनी शैडो होती है उसे आपस में अदला बदली कर लेता है। शैडो अट्रैक्शन, जिसकी मदद से अपने किसी भी जो मरे हुए टीममेट्स या फिर किसी एनिमी होती है उनकी शैडो को बाहर निकाल लेता है। और इमेंस ड्यूरेबिलिटी, जिसकी मदद से इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही साथ मोनार्च डोमेन, जिसके अंदर रेंज में आने वाला कोई भी जो होता है प्राणी वो इसके किसी भी अटैक से नहीं बच सकता। और इसके पास और भी बहुत सारी कई प्रकार की एबिलिटी है, जिससे ड्यूरेटिफिकेशन, लेकिन हम इसके बारे में बात करेंगे। सो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर कोई थोड़ी बहुत वॉइस में प्रॉब्लम आ रही हो तो यार माफ़ करना, क्योंकि मेरी फर्स्ट बार है कि मैं ऐसी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रहा हूँ। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।